हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी की जाएगी उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा, कौन सी शिफ्ट का पेपर सिंपल रहा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान किस शिफ्ट को फायदा मिल सकता है, किस शिफ्ट का थोड़ा नुकसान हो सकता है, उसको लेकर के भी हम बात करने वाले। एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, एग्जाम के अंदर अटेंडेंस क्या रही, पर सीट कंपटीशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या रहने वाला है, इन सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसके बाद में हम यहां पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, जो पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही आप लोगों तक डिलीवर की जा रही है। और दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक एक सटीक कट ऑफ ही डिलीवर की जाए। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो यदि हम इस भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 5,934 वैकेंसी, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज है वो है 5,281 वैकेंसी, और जो आपका टीएसपी एरिया आता है उसकी वैकेंसीज है 653 वैकेंसी। नॉन टीएसपी एरिया की 5,281 वैकेंसीज है, टीएसपी एरिया की 653 वैकेंसीज है, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 5,934 वैकेंसी। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो काफी अच्छी खासी अमाउंट में है। यदि पेपर के पैटर्न की बात करें तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 6 शिफ्ट के अंदर यह पेपर लगवाया गया। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, 150 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था। और 1/4 इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रखी गई थी। यदि हम अटेंडेंस की बात करें कि इसके अंदर अटेंडेंस क्या रही, तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था उनकी संख्या है 17,63,897। इतने कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को भरा था। और अटेंडेंस क्या रही, अटेंडेंस रही आपकी 59.67%। इतनी यहां पर अटेंडेंस रही। इस अटेंडेंस को आप बहुत ज्यादा अटेंडेंस नहीं बोल सकते, एक ठीक ठाक सी अटेंडेंस ही आप इसको बोल सकते हो। लेकिन आप इस अटेंडेंस को देखकर ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते कि अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ भी कम जाने वाली है। दोस्तों, कभी भी अटेंडेंस कम होने का आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अटेंडेंस यहां पर कितनी रही, 59.67% यहां पर अटेंडेंस रही। यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें, और ये जो पर सीट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं ये हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बात कर रहे हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया, टोटल आपकी 10,52,566 कैंडिडेट ने ये पेपर दिया था। अब चूंकि कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है, 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है या 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है, ये डिपेंड करता है विभाग पर। विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा या फिर 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा, ये सारा का सारा जो काम है वो विभाग ही देखता है। जैसे आपके वैसे तो अब तक 2 गुना कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जा रहा था, लेकिन महिला सुपरवाइजर भर्ती के अंदर 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया, सूचना सहायक भर्ती में 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया, महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है उसमें भी 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो हो सकता है 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, ये भी हो सकता है कि 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। तो दोस्तों, यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो हम 2 गुना कैंडिडेट्स को लेकर के बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 5,934 वैकेंसी, इसका 2 गुना जब आप करोगे तो आएगा 11,868। यानी कि 11,868 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है।
तो पर सीट कंपटीशन की यदि हम बात करें तो टोटल कितने कैंडिडेट ने ये पेपर दिया, तो पेपर दिया 10,52,566 कैंडिडेट ने। इसमें आप भाग लगाओगे 11,868 का, तो अपने पास अप्रोक्सीमेट तकरीबन आ जाएगा 88.68, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 89। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है, 89 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है। तो ये तो बात की दोस्तों हमने इसके एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, इसके अंदर अटेंडेंस को लेकर के, और पर सीट कंपटीशन क्या रह सकता है उस चीज को लेकर के बात की। और अब हम बात करने वाले हैं शिफ्ट एनालिसिस की, यानी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही, और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की भी दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं। तो शिफ्ट एनालिसिस की यदि हम बात करें तो ये जो पेपर है आपका, ये 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 6 शिफ्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। यदि हम 1 दिसंबर की बात करें, यहां पर बात करेंगे 2 दिसंबर की, और यहां पर बात करेंगे 3 दिसंबर की। इधर बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट को लेकर के, और इधर बात करेंगे सेकंड शिफ्ट को लेकर के। तो फर्स्ट दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर था उसका लेवल इजी था। यदि हम फर्स्ट दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी बात करें तो इस फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में ये जो सेकंड शिफ्ट है इसका पेपर मॉडरेट था। इसकी तुलना में जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर थोड़ा सा आप ठीक लेवल का बोल सकते हो। यानी कि हमने इस सेकंड शिफ्ट का, ये जो सेकंड शिफ्ट है इसको कह दिया इजी टू मॉडरेट। ये अलग बात है कि जो सेकंड शिफ्ट है इसके अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड पूछे गए, जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए थे। जैसे एक तो आपका रायका वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा एक लू वाला क्वेश्चन था। और लू वाला क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो 6 शिफ्ट में से आप 2 शिफ्ट को हटा दो, उनके अलावा बाकी जो 4 शिफ्ट बची उन चारों शिफ्ट के अंदर लू वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इस फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जनरल साइंस में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर भी पूछे गए थे। यानी कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए। यदि हम सेकंड दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसका लेवल हार्ड था, और जो सेकंड शिफ्ट है इसका जो लेवल है ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था। 3 दिसंबर की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है इसका लेवल भी आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, और जो सेकंड शिफ्ट है इसका लेवल भी आप मॉडरेट बोल सकते हो। अब नॉर्मलाइजेशन का तो यही रूल होता है कि जब भी शिफ्ट हार्ड होती है तो हार्ड वाली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में फायदा मिलता है, और जो शिफ्ट इजी होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस हमेशा ही अप्लाई होगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे यदि आप यहां पर इस मॉर्निंग शिफ्ट की ही बात करोगे तो इस मॉर्निंग शिफ्ट के कैंडिडेट्स को तो ये भी पता नहीं था कि पेपर का लेवल कैसा है। और शुरुआत में जो कैंडिडेट जाते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट जाते हैं उनको पेपर का लेवल पता नहीं होता, और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उस हिसाब से कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, सिंपल आएगा कि हार्ड आएगा। अब ये जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, ये जो आपके थर्ड शिफ्ट वाले हैं, फोर्थ शिफ्ट वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि जो पेपर है वो कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा। तो मेंटली प्रिपेयर वो शुरू से हो जाते हैं कि पेपर का लेवल टफ नहीं आ रहा, एक नॉर्मल लेवल का पेपर आ रहा है। यदि हम नॉर्मल तरीके से रिलैक्स होकर के इस पेपर को देंगे तो बड़े इजीली तरीके से हम यहां से अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा इस मॉर्निंग शिफ्ट के साथ नहीं होता। मॉर्निंग शिफ्ट को यह नहीं पता होता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, कौन से शिफ्ट, कौन से टॉपिक से या फिर कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि मैथ के और साइंस के क्वेश्चन जो हैं उन्हीं के ऊपर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन डिपेंड करेगा। जिसने मैथ के क्वेश्चन सारे सही किए हैं, साइंस का जिसने अच्छा स्कोर किया है साइंस के क्वेश्चन सारे सही किए हैं, और जो जीके थी, जीके तो एक बहुत ही नॉर्मल बेसिस की जीके पूछी गई थी, तो जीके सही किया है
मैथ और साइंस के अंदर जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपको सिलेक्शन भी यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स का देखने को मिलने वाला है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इजी है तो इसका नुकसान हो जाएगा, या फिर ये हार्ड है तो इसको फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो डिपेंड करेगा एवरेज स्कोर पर। जिस शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर अच्छा बनेगा और जिस शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर कम बनेगा, जिसका कम बनेगा उसको थोड़ा फायदा आपको देखने को मिल सकता है, जिसका स्कोर ज्यादा होगा एवरेज का, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसके बाद में जब सबका लेवल इक्विवेलेंट करेंगे तभी वही तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में ही कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट को फायदा मिलता है, किसी शिफ्ट को नुकसान मिलता है। तो वो बात अभी हम यहाँ पर यह क्लियर नहीं कर सकते कि कौन से शिफ्ट को तो फायदा मिलेगा और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट को ही हमेशा फायदा मिलेगा और इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट को ही हमेशा नुकसान होगा, तो ऐसा भी नहीं होता। 2021 में जो पटवारी वाली वैकेंसी थी, उसमें जो सबसे लास्ट वाली शिफ्ट थी उसका पेपर सबसे हार्ड था और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान उसी शिफ्ट के जो नंबर थे वो सबसे ज्यादा कम हुए थे। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी जिसका पेपर सिंपल था, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में कहीं ना कहीं फायदा भी उसी को मिला था। क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट को ये पता नहीं होता कि पेपर का लेवल कैसा है, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते उस हिसाब से। और जो आगे वाली शिफ्ट है उनको पेपर का लेवल पता हो जाता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगे वाली शिफ्ट थी पटवारी वाली एग्जाम में, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में देखने को मिला था। तो यहां पर भी ये नहीं कह सकते कि ये हार्ड है ना तो इसको फायदा मिल जाएगा, ये इजी है तो इसका नुकसान हो जाएगा। ये सारा का सारा एवरेज नंबर पर डिपेंड करेगा कि एवरेज नंबर किस किस शिफ्ट वालों के किस किस हिसाब से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो उम्मीद करूंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो फंडा है, नॉर्मलाइजेशन वाला जो डाउट है, वो कहीं ना कहीं आपका सोल्व हुआ होगा। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के हम बात करने वाले हैं। जो एक अनुमानित कट ऑफ है, हमने अपनी तरफ से पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही हम यहां तक पहुंचे हैं ताकि हम आप लोगों को एक प्रॉपर वे में कट ऑफ डिलीवर कर सकें। और ये एक अनुमान ही है। हम लोगों ने एलडीसी भर्ती परीक्षा की जो जनरल की कट ऑफ थी वो मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की जानी होने के बाद 138 बताई थी, और जब रिजल्ट आया तो वो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 142 थी। एक यही कट ऑफ ऐसी थी जो हमारे अनुमान से कहीं ना कहीं 4 नंबर ज्यादा थी। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरीज की जो कट ऑफ थी वो उसी हिसाब से थी जिस हिसाब से हमने अनुमान लगा करके एलडीसी कैंडिडेट्स को बताया था। तो यहां पर भी दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि हम एक सटीक अनुमान लगाने के बाद में ही आपको सही कट ऑफ बताएं। और यहां पर जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है, 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। तो दोस्तों अब उस कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर के यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की, और 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जा सकते हैं। यहां पर बात करें हम कैटेगरीज की, यहां पर मेल कैंडिडेट्स की, और यहां पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन मेल कैंडिडेट्स के नंबर 115 से 118 तक बन रहे हैं वो अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ मान सकते हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो डीवी के लिए सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 107 से 110 नंबर। अच्छा, आपने काफी सारे कैंडिडेट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जो कट ऑफ है वो 130 तक चली जाएगी, या फिर आपने YouTube के ऊपर भी काफी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जो कट ऑफ है वो 130 तक चली जाएगी या फिर 130 से भी ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर आपने दिया है, मेहनत आपने की है, तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि कट ऑफ जो है वो कहां तक जा सकती है। तो उनकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सुन करके आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पॉजिटिव रहना है। तो हमने जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की बात की, हमने फीमेल कैंडिडेट्स की बात की।
यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है आपकी वो 109 नंबर से 113 नंबर तक जा सकती है। यदि बात है फीमेल कैंडिडेट्स की जाए तो 101 नंबर से 105 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। यदि बात हम ओबीसी कैटेगरी की करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 112 से 116 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। ये जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ये तकरीबन एक दूसरे के आगे पीछे ही ये कट ऑफ रहती हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 112 से 116 नंबर, और जो ओबीसी फीमेल्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 104 से 108 नंबर। यदि बात हम एमबीसी कैटेगरी की करें तो एमबीसी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 108 से 112 नंबर। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 से 104 नंबर। फॉर एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स कट ऑफ 1042 107 नंबर। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 96 से 99 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर तो एसटी कैटेगरी के लिए 102 104 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 92 से 96 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। टीएसपी एरिया की दोस्तों बात हम नहीं करेंगे क्योंकि टीएसपी एरिया के इतने डेटा हमारे पास नहीं है कि हम आपको एक प्रॉपर वे में कट ऑफ डिलीवर कर सके। अब हम बात करेंगे इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी हो सकती है। तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है ये आपको जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिलने वाली है। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट की तो डेट पहले से तय है कि 3 अप्रैल को आपका ये जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन संभावना ये भी बन रही है कि 3 अप्रैल से पहले भी आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन महोदय हैं आलोक राज जी, उन्होंने भी एक्स के ऊपर ट्वीट के माध्यम से बताया था। अब ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर भी आपको थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे। भाई कुछ कैंडिडेट्स के नंबर थोड़े से इंक्रीज भी होंगे और कुछ कैंडिडेट्स के नंबर 4-5 नंबर डिक्रीज भी होंगे। तो उस दौरान इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर कुछ वेरिएशन भी आएंगे। क्या कुछ वेरिएशन आएंगे वो हम ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में आप लोगों को फिर मिलकर बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलेंगे एक और शानदार सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।